हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग 25 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप 25 में से 15 पजल का भी सही जवाब दे पाते हो तो आपको एक जीनियस माना जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 15 से कम है तो आपको बहुत बड़ा नूब माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है और आप कितने पजल का सही जवाब दे पाते हो। ये रहा आपके पहले नंबर का पजल। इस इमेज को देखिए और हमें बताइए कि इन तीनों में से कौन सी पेंटिंग नकली है। केवल 5% लोग ही इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो सेकेंड नंबर वाली पेंटिंग नकली है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये पेंटिंग 1957 में बनाया गया था। लेकिन 1957 में स्मार्टफोन नहीं होते थे, बट इस पेंटिंग में स्मार्टफोन है। इसका मतलब ये पेंटिंग नकली है। पजल नंबर 2, इस इमेज को ध्यान से देखिए और 10 सेकंड के अंदर बताइए कि इन 5 लोगों में से कौन भूत है। अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो क्या आपको कोई भूत मिला? अगर नहीं तो ध्यान से देखिए, ये 4th नंबर वाली लेडी भूत है, क्योंकि उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे हैं और वो हवा में उड़ रही है। पजल नंबर 3, इस इमेज को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से कौन असली ज़ॉम्बी है। यहाँ हम आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं, तो अच्छे से देखकर और सोच समझकर जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 3 वाली लेडी रियल ज़ॉम्बी है, क्योंकि उसके पानी के गिलास में एक आंख है और रियल इंसान कभी भी उस गिलास से पानी नहीं पिएगा जिसमें किसी की आंख हो। इसका मतलब नंबर 3 वाली लेडी ही असली ज़ॉम्बी है। पजल नंबर 4, मान लीजिए कि आप किसी बर्फीले जंगल में खो गए हैं। ठंड और भूख से आपकी हालत खराब हो रही है। तभी आपको 3 घर दिखाई देता है। तो आप इन तीनों घरों को देख कर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा घर आपके लिए सेफ है और आप किस घर में जाएंगे। तो अगर आप पहले घर को देखते हैं तो उसमें बाहर से ताला बंद है। इसका मतलब उस घर में कोई भी नहीं रहता है। और तीसरे घर के बाहर भेड़िए के पंजे के निशान बने हैं, तो तीसरा घर भी सेफ नहीं है। तो सेकेंड नंबर वाला घर आपके लिए पूरी तरह से सेफ है। पजल नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए और हमें 10 सेकंड के अंदर बताइए कि इन तीनों में से कौन रियल वैम्पायर है। ओनली 10% लोग ही इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो पहले वाले आदमी के पीछे एक मिरर लगा है और उसमें उसकी परछाई दिख रही है, जो कि सामान्य है। अगर ये आदमी वैम्पायर होता तो इसकी परछाई मिरर में नहीं दिखती और दूसरे आदमी के दांत नॉर्मल इंसानों जैसे ही हैं। इसका मतलब तीसरा आदमी रियल वैम्पायर है। पजल नंबर 6, इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए और हमें 10 सेकंड के अंदर बताइए कि इनमें से कौन वेयरवुल्फ है। केवल तेज दिमाग वाले ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी वेयरवुल्फ नहीं है। ध्यान से देखिए, खिड़की से चांद की रोशनी घर के अंदर आ रही है और अगर इन तीनों में से कोई वेयरवुल्फ होता तो वो चांद की रोशनी में अपने असली रूप में आ जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी वेयरवुल्फ नहीं है। पजल नंबर 7, इन दोनों इमेज को देखिए और 10 सेकंड के अंदर बताइए कि इन दोनों में से कौन बेवकूफ है। देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज काम करता है। तो इस पजल का सही जवाब होगा ये आदमी बेवकूफ है, क्योंकि वो डॉग फूड को डॉग की जगह कैट को खिला रहा है, जबकि यहाँ पर कैट का खाना पहले से ही रखा हुआ है। तो क्या आपने इसे नोटिस किया था या नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। पजल नंबर 8, इन तीनों को ध्यान से देखिए। तीनों में से कोई एक बीमार होने का झूठा नाटक कर रहा है। आपको बताना है कि कौन नाटक कर रहा है। ओनली 5% लोगों ने ही इसका सही जवाब दिया है। ये लड़का बीमार होने का झूठा नाटक कर रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट पॉकेट में फोन है। अगर इसका लेफ्ट हाथ टूटा हुआ होता तो ये नॉर्मली अपने राइट हैंड से राइट पॉकेट में फोन रखता, लेकिन इसने लेफ्ट पॉकेट में फोन रखा है। इसका मतलब वह झूठा नाटक कर रहा है कि उसका हाथ टूटा हुआ है। पजल नंबर 9, इस इमेज को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे का असली पिता कौन है? ध्यान से देखिए और 10 सेकंड के अंदर अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए।
तो बच्चे का असली पिता नंबर 3 वाला आदमी है, क्योंकि उससे बच्चे की आंखें मैच कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे की आंखें नीले रंग की है और इस आदमी की भी आंखें नीले रंग की है। इसका मतलब यही आदमी इस बच्चे का असली पिता है। पजल नंबर 10। एक लड़की पहले गरीब थी, लेकिन अचानक से उसने एक बैंक लूटा और अमीर बन गई। अब आप इन दोनों इमेज को देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सी लड़की ज्यादा अमीर है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो ये लड़की ज्यादा अमीर है, क्योंकि ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट लेडी ने फ्रिज में जरूरत से ज्यादा खाना रखा हुआ है और उसने बहुत ही एक्सपेंसिव पार्टी ड्रेस पहनी हुई है, जबकि वह किसी भी पार्टी में नहीं है। और अचानक से किसी गरीब के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है तो वह बिल्कुल इस लेडी के जैसा ही फालतू की चीजों को खरीदने में खर्च कर देता है। इसका मतलब ये लेडी असल में गरीब है, बट ये अमीर होने का नाटक कर रही है। पजल नंबर 11। एक आदमी दक्षिणी ध्रुव में घूमने जाता है, तभी अचानक से तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। तभी उसे 2 केव्स यानी कि गुफा दिखाई देता है, लेकिन एक गुफा में ध्रुवीय भालू है जो उसे कच्चा चबा जाएगा और दूसरे गुफा में जहरीली गैस है, और अगर वो इस गुफा में गया तो इस जहरीली गैस से उसकी मौत हो जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आदमी कौन सा रास्ता चुनेगा? तो इसका सही जवाब होगा वो आदमी पहले वाले केव में जाएगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ध्रुवीय भालू नहीं होता है। ध्रुवीय भालू उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। इसका मतलब वो आदमी पहले वाले केव में जाएगा। पजल नंबर 12। एक राजकुमारी एक मीनार में कैद हो गई है और वह सिर्फ चौथे दरवाजे से ही बाहर जा सकती है, लेकिन उस कमरे में सिर्फ 3 दरवाजे ही हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि राजकुमारी किस दरवाजे से बाहर जाएगी? अच्छे से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो क्या आपको कोई चौथा दरवाजा मिला? अगर नहीं तो ध्यान से देखिए, तीनों दरवाजे के ऊपर अलग अलग सिंबल बना है, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये सिंबल असल में नंबर है। जैसे पहले दरवाजे का सिंबल 4-4 से बना है, और दूसरे दरवाजे का सिंबल 1-1 से बना है, और तीसरे दरवाजे का सिंबल 2-2 से बना है। इसलिए फर्स्ट वाला डोर ही चौथा दरवाजा है और राजकुमारी इसी दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। पजल नंबर 13। इस इमेज को अच्छे से देखिए। इस इमेज में 2 वर्ड छिपा है, पंप और स्टॉर्म। आपको 10 सेकंड के अंदर उन छिपे हुए शब्दों को ढूंढना है। केवल तेज नजर वाले ही उस छुपे हुए शब्द को ढूंढ सकते हैं। तो वो दोनों शब्द यहाँ पर थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या आपको ये मेरे बताने से पहले दिखा था या नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। पजल नंबर 14। एक चोर के पास जेल से भागने के लिए 3 ऑप्शन है। पहले दरवाजे पर एंग्री डॉग यानी गुस्सैल कुत्ते हैं, और दूसरे दरवाजे पर 5 मिनट के टाइमर वाला बम है जो कि पहले से ही स्टार्ट है, और तीसरे दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चोर किस रास्ते से भाग सकता है? चोर दूसरे रास्ते से भाग सकता है, क्योंकि दूसरे रास्ते पर 5 मिनट का टाइमर वाला बम है और उसका टाइमर पहले से ही चालू है। इसका मतलब 5 मिनट के बाद वो बम ब्लास्ट हो जाएगा और चोर उस रास्ते से भाग जाएगा। पजल नंबर 15। एलेक्स एक बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर रहता है। उससे पता चलता है कि एक सीरियल किलर अभी अभी उसके बिल्डिंग के अंदर घुसा है। तभी 2 लिफ्ट उसके सामने आकर रुकती है। तो आप इन दोनों लिफ्ट को देखकर बता सकते हैं कि सीरियल किलर कौन है और एलेक्स को कौन सा लिफ्ट लेना चाहिए जो कि उसके लिए बिल्कुल सेफ हो। तो सीरियल किलर बिल्डिंग के अंदर से घुसा है, तो सिंपल वो नीचे से ऊपर आ रहा होगा। और इस लिफ्ट को देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये बंदा सीरियल किलर है और एलेक्स को नीचे जाना है, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो एलेक्स इस लिफ्ट से नीचे चला जाएगा। पजल नंबर 16। इस इमेज को ध्यान से देखिए और 10 सेकंड के अंदर बताइए कि इस इमेज में क्या मिस्टेक है। अच्छे से देखिए और अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो क्या आपको कोई मिस्टेक मिला? अगर नहीं तो ध्यान से देखिए। इस इमेज में टोटल 2 मिस्टेक है। पहला ये कि इस लड़की के रियल में छोटे हेयर है, बट मिरर में उसकी हेयर लॉन्ग दिख रही है। और दूसरा मिस्टेक ये है कि इस लड़की के रियल में लॉन्ग हेयर है, बट मिरर में उसके बाल छोटे दिख रहे हैं। पजल नंबर 17। एक बिजनेसमैन के ऑफिस से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चोरी हो जाता है। उसे 3 लोगों पर शक होता है। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि चोरी किसने किया है? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए।
चोरी इस आदमी ने किया है, क्योंकि ध्यान से देखिए ऑफिस में जूतों के निशान बने हुए हैं और सिर्फ इसी आदमी ने जूता पहना हुआ है। इसका मतलब इसी आदमी ने डॉक्यूमेंट चुराया है। पजल नंबर 18। इस लड़के को पकड़कर एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है। उस घर से बाहर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर बहुत ही ज्यादा ठंडी बर्फ है, जिससे उसका पूरा शरीर जम सकता है, और दूसरे दरवाजे के पीछे भूखी सार्क है, और तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीली गैस फैली है, और चौथे दरवाजे पर इतनी तेज धूप है कि सब कुछ जल रहा है। तो अगर उस लड़के की जगह आप होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो लड़का चौथे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रात में सूरज डूबने के बाद वह आसानी से चौथे दरवाजे से बाहर निकल सकता है। क्या आपका आंसर भी यही था? हमें कमेंट करके बताइए। पजल नंबर 19। क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों लेडी में से इस बाइकर की पत्नी कौन है? अच्छे से देखकर अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप इसका सही जवाब दे पाते हो या नहीं। तो बाइकर की पत्नी सेकंड नंबर वाली लेडी है, क्योंकि ध्यान से देखिए उसकी उंगली में एक वेडिंग रिंग है, और वैसे ही सेम रिंग इस बाइकर की उंगली में भी है। इसका मतलब सेकंड नंबर वाली लेडी ही इस बाइकर की पत्नी है। पजल नंबर 20। इस इमेज में 3 बॉक्सेज हैं, एक में एप्पल और एक में ऑरेंज और एक में एप्पल और ऑरेंज दोनों हैं। तीनों बॉक्स पर लगा लेबल गलत है। आप किसी एक बॉक्स में से सिर्फ एक फ्रूट का सैंपल निकाल सकते हो। तो बताओ आप तीनों में से किस बॉक्स में से एक सैंपल निकालोगे, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से बॉक्स में क्या है। केवल जीनियस लोग ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो हम मिक्स वाले बॉक्स में से एक सैंपल निकालेंगे, क्योंकि सारे लेवल गलत है। तो इसमें मिक्स फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें ऑरेंज या एप्पल में से कोई एक फ्रूट होना चाहिए। अगर इसमें ऑरेंज निकलता है तो ऑरेंज वाले बॉक्स में सेब यानी कि एप्पल होगा, और एप्पल वाले बॉक्स में ऑरेंज और एप्पल दोनों हैं, क्योंकि मिक्स फ्रूट वाले बॉक्स में पहले से ही ऑरेंज था। तो क्या आपने इस पजल का सही जवाब दिया था या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। पजल नंबर 21। इस इमेज को ध्यान से देखिए। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में से अभी क्या टाइम हो रहा है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो इस सीन को ध्यान से देखिए। अभी ज्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है और स्ट्रीट लाइट जल रही है। इसका मतलब अभी सुबह के 7 बजे हैं, क्योंकि अगर दोपहर के 3 बजे होते तो सड़क की लाइट नहीं जल रही होती, और अगर रात के 11 बजे होते तो सीन में अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अभी सुबह के 7 बजे है। पजल नंबर 22। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस आदमी का नाम केल्विन है। इस इमेज में कुछ क्लू है, जिससे आपको पता लगाना है कि ये आदमी अब तक कुल कितने जॉब इंटरव्यू दे चुका है। केवल 10% लोगों ने ही इसका सही जवाब दिया है। तो ध्यान से देखिए, कैलेंडर पर 6 पोस्ट इट नोट्स लगे हैं। इसका मतलब वह 6 इंटरव्यू दे चुका है। क्या आपने इस क्लू को नोटिस किया था या नहीं? पजल नंबर 23। ये पजल थोड़ा इजी है। एक आदमी बारिश में भीगते हुए चल रहा था, फिर भी उसके बाल गीले नहीं हुए। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वो आदमी टकला यानी कि गंजा था, इसलिए उसके बाल गीले नहीं हुए। पजल नंबर 24। ये पजल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक आदमी के पास एक कटोरे में 12 एप्पल है और उसे 12 बच्चों में एक एक एप्पल बांटना है, लेकिन एक एप्पल कटोरे में भी बचना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ 1% लोग ही इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है। आदमी 11 बच्चों को एक एक एप्पल दे देगा और 12वें बच्चे को कटोरे के साथ एप्पल देगा, जिससे 12 बच्चों को एक एक एप्पल भी मिल जाएगा और एक एप्पल कटोरे में भी बच जाएगा। पजल नंबर 25। ये पजल आपके लिए है। इसका जवाब आप हमें खुद से कमेंट करके बताइए। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा, और अगली वीडियो में मैं इस पजल को बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करके बताऊंगा। तो आपने कितने पजल का सही जवाब दिया, अपना पॉइंट हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।